तो वही अजमेर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक हलचल मचा दी है। राजकीय कॉलेज के एक प्राचार्य ने पाकिस्तान को भारत का बड़ा भाई बता दिया और तर्क दिया कि पाकिस्तान का जन्म भारत से 12 घंटे पहले हुआ था। इतना ही नहीं, आजादी से पहले के नेताओं को लेकर भी उन्होंने ऐसा दावा किया जिस पर सवाल उठने लगे। अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज बेहरवाल ने इतिहास के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि उस दौर में देश में केवल 3 ही नेता लोकप्रिय थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जबकि नेहरू का कोई जिक्र नहीं था। प्राचार्य ने यह बयान ब्यावर के सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय में आयोजित राजस्थान सोशियोलॉजिकल संगठन की 31वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया। पाकिस्तान हमसे 12 घंटे बड़ा है, बड़ा भाई है हमारा। पहले उसने गुट्टी पी, पहले उसके गीत गाए गए, पहले उसको नहलाया गया, पहले उसको सब कुछ कराया गया और वो हमारा बड़ा भाई। और फिर हम सुबह पैदा हो गए और पता नहीं क्या क्या हो गया। पाकिस्तान हमसे। और चलिए बुलेटिन में आगे बात हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से इस वक्त की आ रही बड़ी खबर की करते हैं, जहां प्रस्तावित इथेनॉल फैक्ट्री के निर्माण को लेकर ग्रामीणों का विरोध अब और तेज हो गया है। आज ग्रामीणों ने टिब्बी से तलवाड़ा तक ट्रैक्टर मार्च निकालते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग है कि इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर किया गया MOU तत्काल रद्द किया जाए और साथ ही आंदोलन के दौरान ग्रामीणों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाए। गौरतलब है कि 10 दिसंबर को फैक्ट्री परिसर में हुई आगजनी और बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था, जिसके बाद अनेक लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए और बाद में फैक्ट्री प्रबंधन ने स्वयं ही निर्माण कार्य रोकने का फैसला लिया था। लेकिन अब ग्रामीण अपने मुद्दों पर ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर जो हमारे शहीद है उनको भावी श्रद्धांजलि अर्पित करने इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में जो 12 अगस्त 2024 से किसान आंदोलन में था, उनको लेकर के टिब्बी दान मंडी से एक विशाल ट्रैक्टर मार्च का आयोजन किया गया। इसमें पूरी कमेटी ने घर घर गांव-गांव जाकर के लोगों से अपील की और आज आपने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग अपने अपने ट्रैक्टर, अपने अपने मोटरसाइकिल लेकर के पहुंचे। इससे प्रशासन को अंदाजा लगा लेना चाहिए कि लोग इथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में है। वहीं रीट परीक्षा को लेकर जोधपुर से आई ये खबर चौंकाने वाली है। एग्जाम से जुड़े 28 से ज्यादा एडमिट कार्ड सड़क किनारे फेंके हुए पाए गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। आगे क्या हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। साजिश बड़ी, रीट परीक्षा में गड़बड़ी, ग्रामीणों ने लगाए कयास, नकल का प्रयास। जोधपुर मेगा हाईवे पर रीट परीक्षा के 28 से ज्यादा अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिलने से हड़कंप मच गया है। हाईवे पर प्रवेश पत्र मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। जानकारी के मुताबिक सभी प्रवेश पत्रों पर दर्ज परीक्षा केंद्र जोधपुर शहर के हैं। हाईवे पर मिले प्रवेश पत्र को ग्रामीणों ने पुलिस को सौंप दिए हैं। पुलिस जांच में जुट गई है। इस मामले में एजेंट ग्रुप के सक्रिय होने की भी अटकलें हैं। दरअसल जोधपुर ग्रामीण के शेरगढ़ में मुख्य मेगा हाईवे के किनारे रीट भर्ती परीक्षा 2025 के करीब 28 प्रवेश पत्र बिखरे हुए मिले, जहां ये प्रवेश पत्र बालोतरा, सिणधरी, जालोर और बाड़मेर जिलों के अभ्यर्थियों के बताए जा रहे हैं। हाईवे के किनारे मिले ये सभी एडमिट कार्ड 17 से 19 जनवरी के बीच आयोजित रीट भर्ती परीक्षा से जुड़े हैं। वहीं हाईवे पर बड़ी संख्या में प्रवेश पत्र मिलना कई सवाल भी खड़े कर रहा है। इस मामले में एजेंट ग्रुप के सक्रिय होने की भी अटकलें हैं। बता दें कि रीट भर्ती पहले भी पेपर लीक, डमी अभ्यर्थी और फर्जी दस्तावेज जैसे मामलों को लेकर सुर्खियों में रही है। वहीं अब एक साथ कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र मिलना भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सीधे तौर पर सवाल खड़े करता है। अब इस संबंध में जांच की मांग भी तेज हो रही है।
इस मामले में शेरगढ़ थाना पुलिस जांच कर रही है और सूत्रों की माने तो प्रथम दृष्टया ये बात सामने आ रही है कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जाता है, इस दौरान रोडवेज में निःशुल्क यात्रा करने के लिए बस सारथी को एक फोटोकॉपी अपने प्रवेश पत्र की देता है। ऐसे में किसी बस सारथी के हाथ से ये बंडल गिर गया होगा और सड़कों पर प्रवेश पत्र की फोटोकॉपियां बिखर गई। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, फिलहाल कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात है कि इस मामले में क्या निकलकर सामने आता है। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। तो वहीं 77वें गणतंत्र दिवस पर देश गर्व और राष्ट्रभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। शौर्य की धरती राजस्थान में भी हर कोई में अलग अलग जिलों में डिप्टी सीएम और मंत्रियों ने झंडारोहण किया। दौसा, भीलवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड, सवाई माधोपुर, अलवर, पाली, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सरहदी जिले बाड़मेर, हर जगह से देश प्रेम में डूबे लोग नजर आए और इसी की कुछ झलकियां आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। तो दौसा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, प्रतापगढ़, पाली, चित्तौड़गढ़, इसके साथ ही गौतम कुमार तक जो है उन्होंने चित्तौड़गढ़ में झंडारोहण किया। तो ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रदेश भर में उत्साह देखने को मिला। राजधानी जयपुर में 77वें गणतंत्र दिवस पर उत्साह और देशभक्ति का माहौल रहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम आवास, बड़ी चौपड़ और बीजेपी मुख्यालय में ध्वजारोहण किया। अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। देश में धूमधाम से मना 77वां गणतंत्र दिवस। सीएम ने बड़ी चौपड़ और बीजेपी मुख्यालय पर फहराया झंडा। पद्म पुरस्कार विजेताओं को सीएम ने दी बधाई। भारत माता की, भारत माता की। राजधानी जयपुर में 77वें गणतंत्र दिवस पर देशभक्ति, उल्लास और गरिमा का वातावरण देखने को मिला। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएम निवास और बड़ी चौपड़ पर तिरंगा फहराया और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। आज के शुभ अवसर पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि पूरा देश संविधान के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और देश के विकास में हर नागरिक का योगदान अहम है। राज्य स्तरीय मुख्य समारोह सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को संबोधित किया। निश्चित रूप से हमें हमारा ये गणतंत्र दिवस याद दिलाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बना करके तैयार किया और आज हम कह सकते हैं कि पूरा देश उस संविधान के हिसाब से चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गणतंत्र दिवस की शुरुआत सुबह 7:30 बजे मुख्यमंत्री निवास पर ध्वजारोहण से की। इसके बाद मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे बड़ी चौपड़ पहुंचे, जहां आयोजित समारोह में उन्होंने तिरंगा फहराया। सुबह 8:30 बजे वो मुख्यालय पहुंचे और पार्टी के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। इसके बाद सीएम अमर जवान ज्योति स्थल जनपथ पहुंचे, जहां उन्होंने पुष्प चक्र अर्पित कर देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय पद्म पुरस्कार 2026 के लिए चयनित राजस्थान की 3 विभूतियों को बधाई दी। सीएम ने कहा, गफरुद्दीन मेवाती जोगी, स्वामी ब्रह्मदेव जी और तगाराम भील का चयन पूरे प्रदेश के लिए गर्व का क्षण है। ये बात सही है कि संविधान हमारे व्यवस्थाओं का पालन करना सिखाता है कि देश में किस प्रकार की व्यवस्था
कानून व्यवस्था और उसका सम्मान करना, ताकि आम नागरिक सुखी जीवन जी सके, सम्मान के साथ आम नागरिक जी सके और हमारे संवैधानिक मर्यादाओं का हम पालन कर सके। हम जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने अपने संविधान को अपने मस्तक पर रखकर उसका सम्मान किया था। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तिरंगा फहराया और परेड का निरीक्षण किया। परेड का नेतृत्व नितिन चौधरी ने किया। हाड़ी रानी महिला बटालियन, RAC, SDRF, GRP, बॉर्डर और अर्बन होमगार्ड की टुकड़ियां परेड में शामिल रहीं। राजस्थानी कलाकारों और स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं आर्मी, पुलिस और स्काउट्स ने बैंड वादन से समा बांधा। कुल मिलाकर राजधानी जयपुर में 77